महाभारत में जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर लिया गया, तब भगवान कृष्ण और पांडव समझ गए कि अब अभिमन्यु का अंत आ गया। अभिमन्यु ने बहादुरी से कई योद्धाओं का मुकाबला किया, लेकिन चक्रव्यूह के घेरे को तोड़ने की कोशिश में वह अकेला पड़ गया। अभिमन्यु ने अदम्य साहस से लड़ाई जारी रखी, लेकिन अपनी स्थिति के बावजूद वह थकान के संकेत दिखाने लगा। एक महत्वपूर्ण पल में अभिमन्यु ने एक योद्धा को पराजित किया, अपनी ताकत और दृढ़ संकल्प को दर्शाते हुए। अभिमन्यु अब चारों ओर से घिरा हुआ है, लेकिन वह अडिग खड़ा है, अपने धनुष को मजबूती से पकड़े हुए, अगले आने वाले खतरे का सामना करने के लिए तैयार। अभिमन्यु ने एक और प्रतिकूल योद्धा को पराजित किया, अपनी असाधारण कौशल का प्रदर्शन करते हुए, जबकि विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा था। अभिमन्यु अब थका हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी अंतिम लड़ाई के लिए तैयार है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमकता है। अभिमन्यु ने एक क्षण में साहस से दुश्मनों की ओर भागकर अपनी युद्ध पुकार लगाई। असंभव चुनौतियों का सामना करते हुए एक सच्चे योद्धा की भावना को व्यक्त किया। अभिमन्यु घायल होकर भी हार नहीं मानता, ताबड़तोड़ हमला जारी रखता है, जबकि उसका साहस हर बाधा को पार कर रहा है। अभिमन्यु अपने अंतिम क्षणों में दुश्मनों के समूह के खिलाफ अडिग खड़ा है। उसकी आंखों में साहस की ज्वाला जल रही है, जो उसके अमर साहस का प्रतीक है। अभिमन्यु ने एक अंतिम गर्जना के साथ वीरता से हमला किया, कई दुश्मनों को गिराते हुए। उसकी बहादुरी युगों तक याद रखी जाएगी। अभिमन्यु जमीन पर गिरता है, उसके चेहरे पर शांति की एक झलक होती है, जिसने अंत तक वीरता से लड़ाई लड़ी, जो अंतिम बलिदान और साहस का प्रतीक है। युद्ध भूमि में एक भयानक खामोशी छा जाती है, जैसे अभिमन्यु के बलिदान का बोझ हवा में व्याप्त हो जाता है।